हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप लोगों को स्वागत है। आज के सेशन में झारखंड दरोगा सेट नंबर 21 को डिस्कशन करेंगे। मैंने ऑलरेडी सेट नंबर 1 से 20 तक कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आज के सेशन में सेट नंबर 21 को डिस्कशन करेंगे। आई होप सेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोलता है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को झारखंड राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में किस वर्ष नियुक्त किया गया था। तो देखिए ये क्वेश्चन 2017 के है। तो अगर उप की बात करेंगे राज्य में उप मुख्यमंत्री के, तो उसे चुना गया था दिसंबर 2009 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। इसके बाद सेकेंड देखेंगे। सेकेंड में बोलता है कि झारखंड के किस भारतीय राज्य से निकाला गया था। तो जानते हैं झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, और उसी टाइम पे झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था। तो यह बिहार से अलग हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिहार 2। लेकिन थोड़ा सा यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो जानने योग्य है, और उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न उठे ही, तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे देखिए, अगर मैं बात करूँ कि जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था, तो उस टाइम पे दक्षिण बिहार का जो भाग था ना, दक्षिण बिहार का, वह करीबन 45.80% था। ओवरऑल देखें तो 46% अलग हुआ था झारखंड बिहार से। इस टाइम पे क्या का इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो देखने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि लोकसभा में पारित हुआ था बिल, जिस समय बिहार का पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी में लाया गया था, तो बिहार के विधानसभा में पारित हुआ था 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को। लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि लोकसभा में कब पारित किया गया था, तो 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। फिर आपको पारित किया गया था 11 अगस्त 2000 ईस्वी को राज्यसभा में। ये लोकसभा की बात की है। फिर ये राष्ट्रपति स्वीकृति दे दिया था 25 अगस्त 2000 ईस्वी को। इसके बाद फिर यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग होकर 28वां राज्य बन गया था। कितना राज्य बन गया था? 28वां। चलिए अब थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि 27वां राज्य बना था आपको उत्तराखंड, ठीक ना। उत्तराखंड बना था कितना? 27वां। ये बना था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। फिर 26वां बना था आपको छत्तीसगढ़। 26वां। चलिए, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये बात है कि जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था, तो उस समय पे भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, हो सके आने वाला एग्जाम में ये क्वेश्चन उठ सकता है। तो याद रखेंगे अटल बिहारी। क्या अटल बिहारी ये क्या था? पीएम थे, प्रधानमंत्री थे जब बिहार से झारखंड अलग हो रहा था। तो उस टाइम पे क्वेश्चन ये भी बन सकता था, ये भी बन सकेगा कि उस टाइम पे अगर हम बात करें राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति थे भारत के हुए थे के आर नारायण थे, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा के आर नारायण। फिर एक बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे जब बिहार से झारखंड अलग हो रहा था, तो उसका नाम था श्रीमती राबड़ी देवी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। और यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न उठ जाएंगे जेपीएससी, चाहे झारखंड दरोगा, चाहे सचिवालय में या कमेंट एग्जामिनेशन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आप जानते हैं झारखंड के 10 जिला बिहार से टच करता है, फिर पश्चिम बंगाल से भी टच करता है। तो यूपी एक ऐसा राज्य है जो कि गढ़वा जिला टच करता है, यूपी से भी और बिहार से भी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। फिर देखेंगे सेकंड थर्ड नंबर क्वेश्चन। उस पठार का नाम बताइए जो झारखंड में दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा है। तो आप जानते हैं कि झारखंड के छोटा नागपुर का पठार बहुत फेमस है। ऑप्शन नंबर 1 इसे राइट आंसर। चलिए फिर देखेंगे, तो छोटा नागपुर का पठार इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे 2011 सेशन के अनुसार, ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें कि सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिला में है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात है। तो आप जानते हैं सबसे अधिक लिंगानुपात 1005 है, जो कि आपको पश्चिम सिंहभूम जिला में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे कम धनबाद में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम। आप देख रहे हैं कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है भाई पश्चिम पूर्वी सिंहभूम, यहाँ पे सरायकेला खरसावां। पश्चिम सिंहभूम का जो हेड क्वार्टर है वो जमशेदपुर है, ठीक है, वो जमशेदपुर है। अब पूर्वी सिंहभूम का जो हेड क्वार्टर है वो आपको माफ़ कीजिएगा, पूर्वी सिंहभूम का जो हेड क्वार्टर है वो जमशेदपुर है, और पश्चिम सिंहभूम का जो हेड क्वार्टर है वो चाईबासा है, और सरायकेला का सरायकेला
है। देखिए पश्चिम सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम का जो स्थापना है वो 1990 में है, याद रखेंगे। चलिए यहाँ से प्रश्न आपको बन गए। यहाँ पे याद रखेंगे कि झारखंड में 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात आपको कौन जिला से है, तो वो पश्चिम सिंहभूम से है, 1005 है लिंगानुपात, ठीक है, यानी 1005 वहाँ से है। सबसे कम धनबाद से है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, सरायकेला खरसावां जिला पूर्व निम्न में से किस राज्य का शाही राज्य था। तो देखिए जब सरायकेला खरसावां की अगर बात करें तो जब वह शाही राज्य था तो वह सरायकेला का था, तो ऑप्शन नंबर 4 इज ए राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर 4। चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है। 6 में बोलता है कि बताइए और विचार कीजिए। बोल रहा है कि अंग्रेजों के विरोध के लिए टिक्का मांझी प्रथम संथाल से शामिल थे। उन्हें खिलाफ विरोध करते हुए उन्हें एक ब्रिटिश अधिकारी ने गोली मारी थी और तत्कालीन शहीद की मृत्यु को मारने के लिए बाबा टिल्का मांझी चौक के जगह का नाम दिया गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 इस सही आंसर है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तिलका मांझी के, तो तिलका मांझी के आप जानते होंगे इसका नाम भी है जबरा मांझी। और इनका जो अगर हम जन्म के देखें तो यह तिलकपुर गांव जो कि सुल्तानगंज भागलपुर में है, 11 फरवरी 1750 ईस्वी में हुआ था। तो इनका जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो है ना कि प्रथम आदिवासी थे विरोध के लिए, अंग्रेज़ों के विरुद्ध। और ये जो क्वेश्चन में दिया गया है ऑप्शन 2 वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि तिलका मांझी की अगर हम बात करें तो इसे बरगद के पेड़ पे फांसी दिया गया था, न कि इसे गोली मारा गया था। तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो 2 गलत है। तो 2 जब गलत है तो ए सही है और 2 सही है, और ए और सही आपको मिलेगा ए और 2, ऑप्शन नंबर 1 इज ए राइट आंसर। इसमें गलत की गोली मारा नहीं था, जबकि उसे बरगद के पेड़ पे फांसी दिया गया था तिलका मांझी, और उससे उस जगह को अभी तिलका मांझी नाम से भागलपुर विश्वविद्यालय को पुनः नाम बदलकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए और 3 सही होगा, और ए और 3 आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 7 में बोलता है कि खेल के लिए व्यक्ति जिनके पास राज्य के गर्व उनके नाम से पुरस्कार किया जाता है। देखिए खेल के क्षेत्र में है ना आपको बिरसा मुंडा अवार्ड दिया जाता है। अल्बर्ट डेक आप जानते हैं सैन्य के लिए, जो कि अपना मरणोपरांत मतलब सैन्य सेक्रीफाइस के लिए दिया गया था, जो कि दिया गया था अल्बर्ट डेका को। तो बिरसा मुंडा इसका सही आंसर है, क्योंकि यह खेल से संबंधित पुरस्कार यानी खेल के व्यक्ति को दिया जाता है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 8 देखेंगे, 8 में क्या बोलता है। NSSO 71वां सर्वे के अनुसार 2014 के अनुसार झारखंड के जो पुरुष साक्षरता दर है वो क्या है। तो देखिए अगर 2011 सेशन के अनुसार कहेंगे तो वह इसमें अगर हम बात करें तो ये 2011 सेशन के अनुसार नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 71वें सर्वेक्षण 2014 के अनुसार झारखंड के पुरुष साक्षरता दर क्या थी। तो उस समय 80% थी, इसका सही आंसर हो जाएगा 80%। फिर देखेंगे PEAIS का पूरा फुल फॉर्म पूछ रहा है, PEAIS का, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा, P से हो जाएगा पंचायत, E से होगा एम्प्लॉयमेंट, A से हो जाएगा एंड अकाउंटेबिलिटी इंसेंटिव और स्कीम। तो पंचायती सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। फिर देखेंगे 10 में क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से खाली स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। तो देखिए गिरिडीह, धनबाद, यही सब है, ये है धनबाद। तो इसका जो बादशाहपुर है वो नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। में देखेंगे झारखंड के 17वें मुख्य सचिव कौन थे। तो ये क्वेश्चन 2017 के है। तो उस समय पे अगर हम बात करें 17वें मुख्य सचिव के, तो 17वें मुख्य सचिव थे राजबाला वर्मा ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है। 12 में देखेंगे, 12 क्वेश्चन में झारखंड पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप पर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। तो कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, वे थे विनोदानंद झा, ऑप्शन नंबर 1। 13 में देखेंगे, 13 में क्वेश्चन नंबर 13
निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर निगम नहीं है? तो देखिए नगर निगम अगर हम बात करें तो 9 गो है झारखंड में, नगर निगम 9 है। तो यहाँ पे देखिएगा तो बोकारो भी है, देवघर भी है, धनबाद भी है, गिरिडीह भी है, ठीक है। इसके बाद मानको भी है, डाल्टनगंज भी है, चांस है, लेकिन आदित्यपुर है, और जबकि जमशेदपुर गलत है। आदित्यपुर है, जमशेदपुर नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। और आप जान रहे हैं 9 गो है, मैंने सीक्वेंस में बोलने का प्रयास करूँगा। एक आप देखिए ऑप्शन में बोकारो, धनबाद और हजारीबाग, फिर हो गया डाल्टनगंज 4, मानको, गिरिडीह 7, चास 8 और आदित्यपुर 8 और धनबाद 9। तो इस तरह से आप देखेंगे तो झारखंड में जो नगर निगम है वो 9 है, जबकि जमशेदपुर नहीं है। चलिए ऑप्शन के अनुसार ये फर्स्ट ऑप्शन गलत था। फिर देखेंगे 14 में बोलता है कि झारखंड का एकमात्र छावनी बोर्ड। तो आप जानते हैं रामगढ़ एकमात्र छावनी बोर्ड है झारखंड की, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, जनजातीय अनुसंधान संस्था को किस वर्ष स्थापित किया गया? तो देखिए जनजातीय अनुसंधान संस्था को यह 1953 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हैं पलामू में है, और बेतला पलामू जिला से बिलोंग करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगर कभी कभी पलामू नहीं रहे तो लातेहार ऑप्शन में दिया रहता है, पलामू नहीं रहने पे लातेहार सही हो जाता है। तो बेतला आप जान रहे हैं पलामू जिला से संबंधित है, अवस्थित है। फिर देखेंगे 17 में बोलता है भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार झारखंड राज्य में निम्न में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो देखिए अगर हम बात करेंगे कोडरमा का, किसका? कोडरमा का, तो कोडरमा के 2540 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद देखेंगे हम बोकारो के, तो बोकारो में 2883 वर्ग किलोमीटर है। फिर देखेंगे दुमका में अगर हम देखेंगे तो 3761 वर्ग किलोमीटर है। और आप जानते हैं गढ़वा, तो गढ़वा में आपका है 4093। तो इसका सबसे कम क्या है? सबसे कम तो आपको यही देखने को मिला कोडरमा वाला, क्योंकि 2500 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोडरमा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। फिर देखेंगे 18 में बोलता है पारसनाथ पहाड़ी सन झारखंड के निम्नलिखित जिले में स्थित है। तो देखते हैं पारसनाथ का गिरिडीह है 1365 इसका जो ऊंचाई है, और ये गिरिडीह जिले से बिलोंग करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। गिरिडीह जिला आप जान रहे हैं 1972 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में बोलता है कि झारखंड के उपखंडों यानी उप डिवीज़न सब डिवीज़न की संख्या कितनी है? तो देखिए ये अगर हम बात करें झारखंड में उप विभाजन की संख्या, तो उप विभाजन की संख्या वो है 45 है, लेकिन ऑप्शन में नियरेस्ट के अनुसार अगर जाएंगे तो इसका सही आंसर आयोग दिया है 38, लेकिन रियल में है 45। चलिए तो 20 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे बिरसा मुंडा वर्ष के दौरान सक्रिय थे। तो बिरसा मुंडा कब जानते हैं? जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ है। तो 75 से 19 तक ये रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसे राइट आंसर हो जाता है। सही आंसर 1 हो जाएगा। 9 जून 1900 ईस्वी को इसे हैजा कारण रांची जेल में मृत्यु हो गई थी। अब जानते हैं बिरसा मुंडा का जन्म उलिहातू खूंटी से हुआ है। अब इसी के नाम जन्म दिवस पे 15 नवंबर को झारखंड का गठन का दिन रखा है। चलिए देखेंगे 21 नंबर में। 21 नंबर में क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 21 नंबर में बोलता है 1798 ईस्वी में बीरभूम बांकुरा में हुआ था। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार अगर देखिए तो विद्रोह, भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह और पहाड़ी विद्रोह, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे 1798 ईस्वी में बीरभूम के बांकुरा में हुआ था चुआर विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, चुआर विद्रोह हो जाएगा। चुआर विद्रोह हो जाएगा। तो चुआर विद्रोह दिया है फर्स्ट में, तो फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ खेवड़ विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो देखिए भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खेवड़ विद्रोह हुआ था, वो आपको हुआ था 1832 ईस्वी में। इसे खेरवाड़ विद्रोह कहते हैं, मिसप्रिंट है, खेरवाड़ विद्रोह था, क्योंकि 1832 ईस्वी में हुआ था। और यह किससे संबंधित है? भागीरथ मांझी से, जो कि इसका नेतृत्व करता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 में क्या चीज़ है कि वर्ष 1620 ईस्वी में तृतीय महाराजा जगन्नाथ सिंह के कुमार विक्रम सिंह प्रथम ने खालिस्तान राज्य की स्थापना की थी। तो यह आपको किया थे सरायकेला खरसावां। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चलिए फिर देखेंगे ललित मोहन राय एक
खाली स्थान क्या है? तो देखिए ललित मोहन राय आपको, ललित मोहन राय चित्रकला से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, पेंटर हो जाएगा। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में है कि डोकरा कला प्रयोग होता है। तो आप जानते होंगे डोकरा कला का प्रयोग मूर्तियों बनाने में किया जाता है, जो कि विदेश में भी और भारत में भी होता है। तो डोकरा कला का जो प्रयोग है वह मूर्ति बनाने में है, तो आंसर नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। फिर देखेंगे 26 में बोलता है कि निम्नलिखित में से झारखंड के स्थानीय जनजाति में एक महोत्सव गीत है। तो महोत्सव गीत आप देखिए सोहराय है, महोत्सव के रूप में है, तो इसका सोहराय आंसर सही हो जाएगा। महोत्सव गीत है, उमंग का गीत है और उस अवसर पे गाया जाता है, तो सोहराय इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर कृष्ण लीला, भाकुली, बक्का, कीर्तनिया, ये सभी क्या चीज़ है? तो आप वर्ड से ही समझ गए होंगे, ये सब नाटक है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चलिए फिर देखेंगे 28 में, हिंदू संस्कृति के अनुसार सरहुल पर्व को सामान्यतः बैसाखी महीने की किस दिन को मनाया जाता है? तो देखिए अगर हम बात करेंगे हिंदू संस्कृति के अनुसार, तो यह आखिरी दिन मनाया जाता है बैसाख के, तो उसका आंसर हो जाएगा आखिरी दिन इज लास्ट, यानी ऑप्शन नंबर 1। फिर 30 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर, झारखंड की आदिम जनजाति 29 में, झारखंड की आदिम जनजाति के समूह में बनी मुफ्त चावल योजना का नाम क्या था? तो देखिए मुफ्त बनी चावल योजना का नाम था पीटीजी डाकिया योजना, पीटीजी डाकिया योजना, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 29-30 के में देखेंगे झारखंड के टैगोर हिल कहाँ पे है? आप जानते होंगे टैगोर हिल के बारे में टोटली कि ये रांची से है। देखिए इसमें थोड़ा सा खास बात टैगोर हिल से रिलेटेड बात करते हैं, चलिए देखते हैं इससे एक पीडीएफ के माध्यम से।